ये हमारा जो है रूल फार्मिंग मशीन है। इसकी कैपेसिटी 250 mm वेव से लेकर के फ्लैंज 50 mm थिकनेस 303 mm तक का है जो है। और इसकी मैक्सिमम लेंथ हम लोग जो है 6 मीटर 7 मीटर अप टू 10 मीटर तक इसमें हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। ये मशीन हमारा एक्चुअल में ऑटोमाइजेशन CNC बेस्ड मशीन है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे डिकॉइलर है। डिकॉइलर पे रोलिंग कॉइल जो है इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम कटिंग मशीन में प्रोसीड करके तो रोल फार्मिंग में डालते हैं। जिसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस होते हुए जो है ना एक फार्म में जो है निकलती जाती है। यहाँ पे दिन भर में हम कम से कम एक मशीन से 24 आवर्स में 15 से 20 टन का मटेरियल हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसमें मोस्टली हम लोग लेग हो गए, मतलब जिसे कॉलम बोलते हैं, राफ्टर हो गया और पर्लिंग का हमारा जो है प्रोडक्शन यहाँ पे चलता रहता है। ये CNC बेस्ड मशीन है। ऑटो में इसका फार्मिंग भी हो जाता है और कटिंग के फिनिश मटेरियल निकलता है। ये हमारा जो है कट टू लेंथ मशीन है। इसका कैपेसिटी जो है 5 टन है। अब तो 3 mm थिकनेस तक कटिंग होता है। इसमें मटेरियल जो है सीधा स्ट्रेटनिंग होते हुए रोलर से जाएगा। स्ट्रेटनिंग होते हुए ये मटेरियल सीधा जो है एज पर ड्राइंग रिक्वायर्ड लेंथ में जो है यहाँ पे कटिंग हो जाता है। कटिंग होने के बाद यहाँ पे स्टैप होगा। फिर इसके बाद इसका जो आगे का जो प्रोसेस है वो ड्राइंग के अनुसार प्रेस ब्रेक मशीन पे हमारे पास निकलता है। ये हमारा प्रेस ब्रेक मशीन है। इसकी कैपेसिटी जो है लेंथ में 5 मीटर है, थिकनेस में हम 5 mm थिकनेस तक इसमें बेंडिंग कर सकते हैं। इसमें मोस्टली सोलर डिवीजन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके कॉलम हो गए, राफ्टर हो गए और पर्लिंग का यहाँ पे फार्म करते हैं। ये हमारा सोलार का जो प्रोजेक्ट है, इसमें CU पर्लिंग का पंचिंग होता है प्लस हेड पर्लिंग का पंचिंग होता है। अभी प्रेजेंट में हम लोग जो है हेड पर्लिंग का पंचिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे इस मशीन का कैपेसिटी 24 घंटे में 8 से 10 टन प्रोडक्शन निकालने का है। और इसका थिकनेस में हम लोग जो है आपको 5 mm तक इसमें पंचिंग कर सकते हैं इजिली। आफ्टर फैब्रिकेशन मटेरियल जो है फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट से ट्राली के थ्रू जो है मूव होता है गलवानाजिंग डिपार्टमेंट। गलवानाजिंग डिपार्टमेंट जो आता है तो रैक जो उसको प्रॉपर रैकिंग होता है। रैक करने के बाद फिर जो है सबसे पहले हम लोग जो है ना डिग्रीजिंग का प्रोसेस करते हैं। डिग्रीजिंग में हमारे पास टैंक है 8.5 मीटर का, विड्थ 1 मीटर और डेप्थ का जो है 2.5 मीटर। इसके बाद डिग्रीजिंग होने के बाद आफ्टर डिग्रीजिंग जो है ना हम लोग रैक को जो है ना फिर उसके बाद पिकलिंग में डालते हैं। पिकलिंग में डालने के बाद इसका हमारा जो टैंक साइज है 8.5 मीटर, विड्थ है 1 मीटर और डेप्थ जो है 2.5 मीटर। आफ्टर पिकलिंग के बाद हम जो रैक को रेंजिंग टैंक में डालते हैं। टैंक नंबर इसका भी सेम लेंथ जो है 8.5 मीटर है, विड्थ 1 मीटर और डेप्थ 5 रेंजिंग टैंक होने के बाद जो है ना रैक को प्रॉपर हम सेफ्टी के थ्रू जो है ना फ्लश टैंक में जो है उसको बोलते हैं। फ्लश टैंक की जो कैपेसिटी है लेंथ में 12 मीटर है, विड्थ 1 मीटर और डेप्थ जो है 5 मीटर। ये हमारा टायर है। आफ्टर फ्लक्सिंग के बाद जो है मटेरियल को हम लोग टायर में डालते हैं। टायर की जो कैपेसिटी है 9.6 मीटर, विड्थ 6.67 मीटर है, डेप्थ जो है 3 मीटर है। इसमें एट ए टाइम हम लोग जो है 4 रैक डाल सकते हैं। टायर का टेम्परेचर बेसिक रूप से जो है 100 डिग्री रहता है, लेकिन मटेरियल पे डिपिंग से पहले हम लोग जो है 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड मटेरियल में इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा जिंक का कोटिंग अच्छा हो। अब ये मटेरियल जो है हमारा रेडी हो गया है टायर के बाद डिपिंग करने के लिए। ये टोटल जो है सोलार के जो है कॉलम है। इसके बाद होने के बाद जो है ये हमारा कैटल है। कैटल के इसमें जिंक है। टॉप पे इसमें जो है डिपिंग होने के बाद पूरा गलवानाइज हो जाएगा, जिसके साथ ये सेफ हो जाएगा। डिपिंग के साथ में जो है इसकी का प्रोसेस हो रहा है। इसकी में क्या किया जाता है, इसका जो ऐसा इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो गलवानाइजिंग का जो क्वालिटी है ऊपर आ जाता है। गलवानाइजिंग के बाद मटेरियल फिनिशिंग होकर के जो है ना डिस्पैच यार्ड में आता है, जहाँ पे प्रॉपर बंडलिंग होता है इस तरह कस्टमर रिक्वायरमेंट। बंडलिंग होने के बाद ये मटेरियल जो है ना डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। ये हमारे पास जो है सोलर स्ट्रेचर का हेड पर्लिंग है, जो कि गलवा लूम में रहता है। फैब्रिकेशन होने के बाद ये प्रॉपर मटेरियल जो है बंडलिंग होकर के यहाँ पे रखा जाता है, स्टोर होता है। और जैसे जो है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है, यहाँ से हम जो है ना व्हीकल के द्वारा इसको डिस्पैच कर देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट ये हमारा है। इसके बाद जो है ना इसमें हमारा जो क्या क्या यूज होता है हम बताते हैं। सबसे पहले ये कॉलम है, कॉलम लगता है। ये बेस कॉलम है। बेस कॉलम के सपोर्टिंग के लिए जो है ना इसमें हम लोग ब्रेसिंग देते हैं, जो कि एक प्लेट के माध्यम से यहाँ पे जॉइंट होता है और नट बोल्ट के साथ में ये ब्रेसिंग है। कॉलम के टॉप पे हम लोग जो है राफ्टर लगाते हैं। राफ्टर का जो है सबसे मेन जो सबसे बड़ा रोल होता है, इस पर हम लोग जो है पर्लिंग 2 टाइप्स होते हैं, या तो हेड पर्लिंग है या तो CU पर्लिंग है। तो अभी प्रेजेंट में हमारे इस स्ट्रक्चर में हम लोग हेड पर्लिंग गलवालूम जो है लगा हुआ है। तो इसके बाद जो है ना फिर ये पूरा सेम स्ट्रक्चर हमारा कॉलम टू कॉलम जो है यहाँ पे होता है। और इसका एक दूसरे से इंटर कनेक्शन जो है ना हम एक हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग भी लगाते हैं, जो है विंड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अगर कहीं पे ऐसा करते हैं कि 150 से 200 के स्पीड में अगर जो है विंड अगर चलता है, तो कम से कम इस चीज़ को स्ट्रक्चर को मजबूती से पकड़ के रखे और इसको सेफ रखे इस स्ट्रक्चर को। ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, जिसमें कॉलम, राफ्टर, ब्रेसिंग फ्रंट एंड बैक प्लेट के साथ में जॉइंट रहता है और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग रहता है। कंप्लीट होने के बाद फिर इसके बाद हम इसमें जो है अपना जो हमारा इलेक्ट्रिक का जो मेन पैनल होता है, इस चीज़ को हम लोग माउंट करते हैं।